चलो भाई, तो आज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के अगले पार्ट में हमारा ये आता है कि यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो फॉर दैट जो देखो 1/sin² x क्या हो जाएगा, cosec² x माइनस sec² x माइनस cot² x माइनस tan² x माइनस cos² x माइनस sin²x। ये देखो कितना हो गया, -1। cosec² x माइनस cot²x, ये क्या हो गया 1। और sec² x को लिख देते हैं कितना, 1 + tan²x, तो -1 माइनस tan²x माइनस tan²x। इन दोनों को मिला के ये -1 लिख दिया, इन दोनों को मिला के ये 1 लिख दिया, और ये इक्वल्स टू -3, तो 1 - 1, तो इससे क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ये वाला। तो इससे आपका -2 tan² x इज इक्वल्स टू -2, तो tan² x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। tan² x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, n π ± π/4। तो राइट सॉल्यूशन विल बी n π ± π/4। समझ में आया? यस सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इतना लंबा सीरीज दे रखा है, सीरीज का सम निकालना है। सीरीज का सम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, जीपी का सम निकाल सकते हो ना। तो जीपी का सम निकालेंगे तो ऊपर फर्स्ट टर्म कौन है, 1 इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो कौन है, sin x, तो a/1 - r। जनरल फॉर्मूला इज a/1 - r। नीचे जो जीपी है उसका कौन है, कॉमन रेशियो -sin x, तो ये 1 + sin x हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 4/1 + tan²x, और 1 + tan² x क्या होता है, sec²x, तो ये ऊपर आके हो जाएगा 4 cos²x हो जाएगा, ये 4 cos²x यहाँ पे हो गया। अब इसमें आगे कैसे बढ़े, तो आपका एक्सप्रेशन अब जो बचता है वो बचता है 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, दैट इज इक्वल्स टू 4 cos²x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin²x, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं ना, तो ये नीचे 1 - sin x का होल स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 4 cos²x, तो ये तो cos²x इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos²x इंटू 1 - sin x का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना कि दोनों तरफ से दोनों तरफ cos²x है, लेकिन यहाँ पे cos²x 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कौन है, tan²x, और tan²x कब डिफाइन नहीं होगा, जब cos x 0 होगा। तो मतलब यहां से हमको पता है कि cos ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, cos ऑफ x ना तो 0 होगा, दूसरा sin x की वैल्यू प्लस या -1 भी नहीं होगी, नहीं तो ये इनफाइनाइट जीपी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण से cos² x 0 नहीं है, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 0 नहीं है। तो मतलब 1 - sin x का होल स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर, 1 - sin x के होल स्क्वायर इज 1/2 स्क्वायर, तो इससे 1 - sin x विल बी इक्वल टू ±1/2, ये आएगा। अब देखना कि सर मॉड, बेसिकली मॉड लगाना चाहिए। हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हैं। cos x 0 क्यों नहीं हो सकता, एक बार क्योंकि बताएंगे। अगर cos x 0 हो जाएगा तो बेटा tan x क्या होता है, sin x cos x, हाँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। हाँ हाँ समझा। ओके, 1 - sin x, अब sin x हमेशा 1 से छोटा होता है, sin x हमेशा 1 से छोटा होता है, इस कारण से 1 - sin x इज इक्वल टू 1/2 होगा, या फिर sin x -1 इज इक्वल टू -1/2 होगा।
ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण से साइन एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस, तो बेसिकली दोनों चीजें सेम ही है। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ही 1/2 हो सकती है, ठीक है। तो इससे साइन एक्स की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो एक्स का सोल्यूशन ये 1/2 कितना, साइन पाई बाय 6। तो एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाय 6, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है इसका, ठीक है। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन विच कैन बी देयर, समझ में। लेकिन अगर मान लो कोई मिस कर जाएगा कि cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्रिकॉशन नंबर 1 यही था ना कि वी विल नॉट टेक एनी सॉल्यूशन फॉर विच द इक्वेशन और अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन क्यूब एक्स प्लस इंटू 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि ना ही साइन एक्स और ना ही कॉस एक्स, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। साइन एक्स एंड कॉस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उस केस में टेन एक्स और कॉट एक्स डिफाइन नहीं होंगे। तो देयरफॉर मैं इसे साइन कॉस में चेंज करता हूं, तो साइन क्यूब एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू ऊपर यहां भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय कॉस एक्स, ये आपका कॉस 2x दे रखा है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये स्क्वायर बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा। तो देख रहे हो सब जगह से cos x प्लस साइन एक्स कॉमन आता है, यहां बचता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और cos 2x का डेफिनेशन होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इससे एक फैक्टर क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल 0। दूसरा फैक्टर आएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या बोल सकते हैं कि tan ऑफ x इज -1, तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4। जनरल सॉल्यूशन यहां से प्रिंसिपल वैल्यू एंगल -π/4 आएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन यहां से, तो cos x माइनस साइन एक्स इज 1, तो यहां से cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1, इसको कैसे करें भाई, रुको कितना था, cos 2x ही था ना। तो चलो, तो cos x -1 इज इक्वल टू साइन एक्स। cos x -1 को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 cos ऑफ x बाई 2, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, या तो साइन x बाई 2 0, ओके समझ में आया कि यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहां से एक साइन एक्स बाई 2 फैक्टर आ गया और बचेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू -1। लेकिन टेन एक्स बाई 2 अगर -1 हो जाएगा तो टेन एक्स जो होगा वो कितना होता है, 2 टेन एक्स बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा, इस कारण से हम ये सॉल्यूशन नहीं ले सकते। और साइन एक्स बाई 2 0, तो एक्स की वैल्यू 2n पाई, और 2n पाई पे साइन 0 होता है तो साइन भी 0 अलाउड नहीं है। इस कारण से दोनों सॉल्यूशन हमें निगेट करने पड़ेंगे कि ये हमें अलाउड नहीं है, ठीक है।
The only solution we are finding is x is equals to n pi minus pi by 4. समझ में आया? Yes, sir. तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग ऑफ दिस. ये देखो, ये डिफाइन होने के लिए क्या क्या जरूरी है. ये डिफाइन होने के लिए जो जो जरूर, और ध्यान देना क्या सॉल्यूशन पूछे हैं, 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन पूछे हैं. तो इस कारण से सबसे पहली चीज 1 प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. और साथ में √2 साइन एक्स, √2 साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. और ना ही वो 1 होना चाहिए. मतलब साइन एक्स के पास दो पॉसिबिलिटी नहीं है. कौन कौन सी, 0 और 1/√2. और अब कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है. तो इस कारण से ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है. सिर्फ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी, -1. ये अलाउड नहीं है. ठीक है, क्योंकि उस पर 0 हो जाएगा. बाकी सब वैल्यूज इस पे डिफाइंड रहेंगी. ठीक है. तो इस कारण से जब मैं लॉग हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स. अच्छा, ध्यान देना कि √2 साइन एक्स दे रखा है तो साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए. साइन एक्स पॉजिटिव, क्योंकि लॉग का बेस पॉजिटिव आना चाहिए ना. तो इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो ऐसे क्वाड्रेंट में आएगा जहां पे साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो ये क्या है, मैंने प्रिकॉशन नंबर 1 के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है. तो 1 प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये. तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं. तो इससे आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल 0. लेकिन हमने तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल 0 होना तो पहले ही मना कर दिया था. तो इससे तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा. तो चाहो तो इसे कैंसिल आउट कर दो. फिर दूसरा आता है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2. तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2. तो ये होता है कॉस π/3. तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3. दिस इज द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा. ठीक है. अब ये सॉल्यूशन आया तो इसमें से कौन कौन से एंगल ऐसे होंगे जो कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो कौन कौन से एंगल्स पे आएगा ये. तो एक एंगल आता है, n की वैल्यू 0 रखो तो आएगा π/3. n की वैल्यू 1 रखो तो एक आंसर आएगा 5π/3. तो 0 से 2 पाई में सिर्फ दो ही एंगल आ रहे हैं, π/3 और 2π/3. लेकिन इसमें से 2π/3 हमें कैंसिल करना होगा. क्यों? क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव चाहिए. कौन से क्वाड्रेंट का है, फोर्थ. और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी, π/3. एंड द राइट आंसर इज व्हाट, π/3. समझ में आया सबको? इतना देर लगा रहे, देखो इतना सिंपल सा सवाल है. इसे 1 अपॉन कॉस लिखोगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स π/4 माइनस एक्स. ठीक है. कंफ्यूज ना हो, इस कारण से ऐसे लिख दिया. ठीक है, लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. 2√2. तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स. जबकि ये हो जाएगा √2 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स. ये 2√2. एलसीएम लो. एलसीएम लेके कब लोगे तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. और ऊपर क्या हो जाएगा, √2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स 2√2. तो ये आ रहा है 2√2 cos x अपॉन नीचे क्या आ रहा है, cos 2x. ये 2√2. ठीक है. तो 2√2 चला गया तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू cos x. तो इससे 2x इज इक्वल टू 2n पाई. कल करे थे ना लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन. 2n पाई प्लस माइनस π/, 2n पाई प्लस माइनस एक्स. अगर मैं प्लस लेता हूं तो x की वैल्यू आ जाती है 2n पाई. ठीक है. और अगर मैं माइनस लेता हूं तो
तो x की वैल्यू आ जाती है 2n π/3। लेकिन ध्यान दो कि इसके जो भी एंगल्स आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब whenever n is a multiple of 3 you will have that thing, ठीक है। therefore x is equals to 2n π/3 is the final answer, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो जल्दी से। Sir, हाँ जी बेटा। sir, in this question, after the first step, देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो दिख रहा है, क्वेश्चन है sin स्क्वायर x इंटू 1 + 10x 3 sin x cos x - sin x। अगर मैं क्या करता हूं, अंदर से sin x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, अंदर sin x कॉमन ले लेता हूं, तो ये sin स्क्वायर x इंटू, अच्छा यहाँ पे भी 3 आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम sin स्क्वायर x से पूरा जो दे रखा है चलो मल्टीप्लाई कर लेते, ज्यादा अच्छा ही है, इतना टेंशन ना लेके सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू 10x, sin स्क्वायर x इंटू 10x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 sin x cos x - 3 sin स्क्वायर x प्लस 3। तो ये वाला 3 sin x cos x प्लस 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ दिखने लग गया कि sin स्क्वायर x 10x प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये लिखा था, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब कॉस ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल 0। अच्छा, कॉस एक्स अगर मैं 0 रखूंगा तो 10x है, तो 10x डिफाइन नहीं होगा, तो कॉस एक्स 0 नहीं हो सकता। तो मैंने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो देख लो ये क्या बन जाएगा, 10³ x। ये बन जाएगा कितना, 10² x। ये हो जाएगा 3 10x प्लस 3। एक तरफ ले जाऊं तो देख रहे हो कि क्या हो जाएगा, 10³ x प्लस माइनस 3 10x प्लस 10² x माइनस 3 इक्वल 0। तो 10x कॉमन आएगा, तो 10² x माइनस 3 प्लस 10² x माइनस 3। तो 10² x माइनस 3 इक्वल 0 एक सोल्यूशन ये आएगा, और 10 of x इक्वल्स टू -1 एक सोल्यूशन ये आएगा। तो यू विल हैव solution what, x is equals to n pi plus minus π/3 and x is equals to n pi minus π/4। तो एक सॉल्यूशन ये आएगा, एक सॉल्यूशन ये आएगा। तो दो सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, इस वाले क्वेश्चन में इसी तरह का लॉग का क्वेश्चन अभी हमने करा था ना, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि 10 of x पॉजिटिव होना चाहिए, 10 of x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 10 of x डिफाइन होना चाहिए तो मतलब cos of x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और 2 + 4 cos स्क्वायर x पॉजिटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कारण से 2 प्लस लॉग हटाओ 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10² x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 10² x देख रहे हो कि इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos की पावर 4x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x विच इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसे लिख देंगे। तो देख रहे हो cos स्क्वायर x में क्वाड्रेटिक बन रही है, 4 cos की पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0। ओके, तो
इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 cos की पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0। तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आपके पास दो वैल्यूज आती हैं cos स्क्वायर x की, एक वैल्यू आती है 1/4 और cos स्क्वायर x इक्वल टू -1, तो ये तो अलाउड है ही नहीं। अच्छा, इससे cos ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? cos स्क्वायर x की वैल्यू जो आती है वो आती है n पाई प्लस माइनस 1 पाई/3। ठीक है ना, n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो राइट आंसर सॉल्यूशन विल बी n पाई प्लस माइनस पाई/3, जिसके लिए क्वेश्चन डिफाइन होगा। समझ में आया? क्लियर है सब कोई सर क्वेश्चन? मैंने सब कुछ किया था, ये पाई/3 की जगह पाई/6 लिया गलती से। हाँ, नो सर। फिर से क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉट स्क्वायर एक्स को हमने कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, देखो जो क्वेश्चन जो दे रखा था, सॉल्व द इक्वेशन दैट कॉट स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये देखने में खतरनाक लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूं तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो जाता है। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ये सबको एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सबसे फैक्टर कॉमन आ रहा है कितना, cos एक्स माइनस साइन एक्स। अब उसमें से ये वाला पार्ट जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या होता है 1। अब ये वाला पार्ट देखो कि यहाँ से इस ये वाला फैक्टर 0 होगा तो ये वाला पार्ट आंसर सॉल्यूशन आ जाता है यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आ जाता है। अब ये वाले पार्ट को लेके आएंगे तो ये बन जाता है, इसके फैक्टराइजेशन ये आ जाते हैं। ठीक है, साइन टाइम्स 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस। अब या तो साइन -1 या कॉस -1 हो, कॉस -1 होगा तो डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा, इस कारण से हम लोगों को ये वाला केस जो है छोड़ना पड़ता है। हाँ, साइन की वैल्यू -1 होगी, इसका सॉल्यूशन 2n पाई माइनस पाई/2, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर द 2 सॉल्यूशंस। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेके आइए। ठीक है, यस सर।